ईश्वर वंदन युग प्रदान आचार्य महासमुद्र के चित्तन में कोटिशय वंदन मुनिवृंद उपास्थित धर्म प्रेमी भाई बहनों। दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है उपसर्गहर अनुष्ठान एवं प्रभाव। भगवान महावीर की वाणी है, मानुषं खलु शुद्धुलम। मनुष्य जीवन दुर्लभ है। 9 घाटियां पार करने के बाद बड़ी कठिनाई के साथ प्राप्त हुआ है। ये मनुष्य का जीवन विघ्नों से भरा हुआ है, कष्टों से भरा हुआ है। और मनुष्य के जीवन में कितने दोष है, कितने अवगुण हैं। जब तक संसारी जीव है, छद्मस्त है, तब तक कोई न कोई उपसर्ग उपद्रव होने की संभावना बनी रहती है। चाहे वो श्रावक हो, चाहे वो साधु हो, चाहे प्रमादी हो, चाहे अप्रमादी हो, संभावना बनी रहती है कोई न कोई उपसर्ग होने की। मनुष्य उपसर्ग से दूर रहना चाहता है, उपसर्ग से मुक्त होना चाहता है, तो उसके लिए कुछ न कुछ वह उपाय भी ढूंढता है। साधु संतों के पास आता है और साधु संतों से निवेदन करता है, गुरुदेव मुनिराज, जब से मेरा जन्म हुआ है तब से लेकर जीवन में कष्ट ही कष्ट आ रहे हैं। कब शरीर अस्वस्थ हो जाता है, कभी मन अस्वस्थ हो जाता है, कभी भाव अस्वस्थ हो जाते हैं, कभी परिवार में समस्या आ जाती है, कभी व्यापार में समस्या आ जाती है, कभी खुद से दुखी हो जाता हूँ, कभी पड़ोसी से दुखी हो जाता हूँ। दुखी हूँ, दुखी हूँ, दुखी हूँ, दुख का गीत गाता रहता है। संत सांत्वना के रूप में अध्यात्म की बात सुनाते हैं और कहते हैं, भाई जब तक कर्म है तब तक सब संभव है। और यदि तू शांति चाहता है, समाधि चाहता है, दोषों से मुक्त होना चाहता है, तो तू अध्यात्म की शरण में आ, धर्म की शरण में आ। और धर्म की शरण में आएगा तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए तू नवका मंत्र का जाप कर, उपसर्गहर स्तोत्र का जाप कर और जाप कर, और जाप से तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे, संताप दूर हो जाएंगे। जैन धर्म में स्तव स्तुति स्तोत्र का बहुत बड़ा मूल्य है। जो व्यक्ति मनोयोग के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ स्तोत्र की पूजा स्तवना करता है, स्तोत्र का जाप करता है, तो जन्म जन्मांतर के पूर्वार्जित जो कर्म है, पाप है, वो दूर हो जाते हैं। सघन अंधकार है, सूरज के आते ही अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार आपके सघन पाप है, घोर पाप है। और श्रद्धा भक्ति के साथ में आप यदि स्तोत्र की स्तवना कर, स्तोत्र का जाप करते हैं, तो आपके पाप दूर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। एक चिंगारी से आग लग जाती है, उसी प्रकार एक छोटे से स्तव से, स्तुति से, जाप से जन्म जन्मांतर के कर्म क्षय हो जाते हैं। हमारे यहाँ नमस्कार महामंत्र का जाप कराया जाता है, भक्तामर का भी जाप कराया जाता है, कल्याण मंदिर का भी पाठ पढ़ाया जाता है, पाठ करते हैं। और भी स्तोत्र की समय समय पर जाप भी कराया जाता है और प्रेरणा भी दी जाती है। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण जो मंत्र है वह है नमस्कार महामंत्र। और उसके बाद में दूसरा यदि कोई नंबर आता है वह है उपसर्गहर स्तोत्र। ये दूसरे नंबर का है। ये भद्रबाहु स्वामी की अमर कृति है। ये जिन शासन में 2 भद्रबाहु स्वामी हुए हैं, प्रथम भद्रबाहु स्वामी 14 पूर्वी और एक द्वितीय भद्रबाहु स्वामी और हुए हैं। तो ये उपसर्गहर स्तोत्र की रचना को लेकर कुछ आचार्यों का अभिमत अलग अलग है।
आचार्य महाप्रज्ञ जी का भी मत अलग है और का मत अलग है। कुल मिलाकर इस स्तोत्र की रचना संगत के अनुसार भद्रबाहु स्वामी जो प्रथम हुए हैं उनकी रचना है। उन्होंने इस रचना का निर्माण किया है। जो 14 पूर्वी थे, समय समय पर आचार्यों ने भी जब धर्म पर संकट आया है, समाज पर संकट आया है, तो उनके निवारण के लिए, संकट को दूर करने के लिए स्तोत्र की रचना की है। उसमें एक महत्वपूर्ण रचना है, ये ओसगहर स्तोत्र है। हजारों हजारों लोग इस स्तोत्र मंत्र की आराधना करते हैं, जाप करते हैं। हमारे साधु साधी भी बहुत जाप करते हैं। और ये एक संकट मोचक है, संकट को दूर करने वाला है, भय को दूर करने वाला है, पाप निकंदन है और विघ्न विनाशक है। इसका जाप मनोयोग के साथ करता है, समर्पण के साथ जाप करता है तो अनंत आनंद की अनुभूति होती है, मानसिक प्रसन्नता की अनुभूति होती है और सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं और घर का वातावरण स्वस्थ हो जाता है और कहीं उसके कमी नहीं रहती है। इसलिए स्तव मंत्र की साधना मनोयोग के साथ करनी चाहिए। और जो भी हम जाप करते हैं तो उसका अर्थ भी आपके ध्यान में होना चाहिए, भावार्थ भी ध्यान में होना चाहिए। और कोई भी जाप करे तो पहले गुरु की आज्ञा, मुनि की आज्ञा, गुरु को वंदना करके, मुनि को वंदना करके, इष्ट को वंदना करके फिर जाप शुरू करना चाहिए। और जाप की भी विधि होती है, कब करना, कहाँ करना, कैसे करना, खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ता है, ब्रह्मचर्य की साधना भी करनी होती है। तो ये उसगहर स्तोत्र है। तो पहले ओम रिंग श्रीं, ये जो है ये बीज मंत्र है, इसकी एक माला फेरना, उसके बाद में 27 बार इसका पाठ करना चाहिए और 27 दिन लगातार विधि के साथ करे तो ये स्तोत्र सिद्ध हो जाता है। फिर कोई प्रकार की समस्या नहीं आती है, और आती है तो वो टिकती नहीं है या समाधान मिल जाता है, वो कभी भी दुख और अवसाद को प्राप्त नहीं होता है एक दृष्टि से। अब इसकी जो रचना हुई, इसके पीछे कारण क्या था, ये रचना क्यों की? जब धर्म संघ पर संकट आता है, जैन धर्म पर संकट आया, समाज पर संकट आया, तो समय समय पर आचार्यों ने कुछ उपाय भी ढूंढे और कुछ ये प्रयोग भी किए, कुछ ये स्तोत्र की रचना भी की। भगवान महावीर का शासन चल रहा है। भगवान महावीर के निर्वाण के बाद गण की सार संभाल किसने की, गण का भार किसने ओढ़ा? सुधर्मा स्वामी ने। सुधर्मा स्वामी ने, और सुधर्मा स्वामी के बाद में फिर आचार्य हुए। और 5 जो आचार्य हुए हैं भगवान महावीर के निर्वाण के बाद, 5 जो पटधर आचार्य हुए हैं, यशोभद्र जो 14 पूर्वी थे और बहुत ज्ञानी थे, और 14 पूर्वी तो ज्ञानी तो होना ही है। और वो एक बार विहार करते हुए अपनी शिष्य मंडली के साथ प्रतिष्ठानपुर पधारे। प्रतिष्ठानपुर पधारे, वहां ये भद्रबाहु और वराह मिहिर, ये 2 सगे भाई थे, वो भी अच्छे जानकार थे, ज्ञानी थे। वो उनके संपर्क में आए, उनका प्रवचन सुना, प्रवचन से प्रभावित हुए, आचार विचार से प्रभावित हुए, तत्व को समझा, दोनों अनुकूल हुए, सुलभ बोधि हुए और फिर दोनों ने दीक्षा स्वीकार की। दीक्षा स्वीकार करने के बाद में दोनों साधना में लग गए। भद्रबाहु जो समर्पित थे, विनयवान थे, आज्ञाकारी थे, समयज्ञ थे, उपायज्ञ भी थे और गुरु दृष्टि में प्रथम नंबर था उनका। वराह मिहिर था, अल्पमति वाला था, थोड़ा अहंकार भी था, उदंड भी था, उच्छृंखल भी था। उसने चंद्र प्रगति, सूर्य प्रगति आदि का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद अपने आप को थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझने लग गया। ये बहुत गहरी बात है कि कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो ज्ञान होने के बाद अहंकार नहीं करते हैं। नहीं तो थोड़ा सा ये ज्ञान हुआ और व्यक्ति के भीतर में अहंकार का भाव आ जाता है। और कहा भी गया है, एक संस्कृत का श्लोक भी है, हाँ, अज्ञ सुख माराध्य, अज्ञ सुख माराध्य
सुखतर माराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धं ब्रह्मापि तंग नरं न रंजयति। इसमें 3 प्रकार के व्यक्ति बताए हैं, अज्ञ, विशेषज्ञ और न अज्ञ न विशेषज्ञ। जो अज्ञ व्यक्ति होते हैं, जो कुछ नहीं जानते हैं, उनको समझाने पर सरलता से समझ जाते हैं, विश्वास कर लेते हैं। और जो विशेषज्ञ हैं वो संकेत में समझ जाते हैं। और जो न अज्ञ है न विशेषज्ञ, उनको कितना ही समझाओ समझने के लिए तैयार नहीं है। ब्रह्मा भी आ जाए तो भी वो समझने के लिए तैयार नहीं है। कभी कभी हमारे भाई भी कहते हैं, मेरा क्यों टाइम खराब करे। पूर्व में भी खूब साधु संतों ने मेहनत की है, आचार्य ने भी मेहनत की है, क्यों समय खराब करे आप। ये समझने वाला नहीं है, कहीं आपको न समझा दे, आपको न समझा दे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो अब ये जो वराह मिहिर था, वो अपने आप को इतना होशियार समझता था। अब उसके मन में आया, मुझे आचार्य बनाओ, मुझे आचार्य बनाओ। लेकिन आचार्य आप जानते हैं हर किसी को नहीं बनाया जाता है। जो योग्य व्यक्ति होता है, खाली पढ़ा लिखा ही आचार्य नहीं होता है। आचार, विचार, संस्कार, व्यवहार, विनय, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ज्ञाता, आगमों का जानकार, उपायज्ञ, सब स्थितियों में निपुण होता है, सब बातों में निपुण होता है, तब किसी को युवाचार्य आचार्य बनाया जाता है। कालुगुनी राज ने फरमाया था, पद प्रत्याशी क्यों बने, बने सभी पद योग्य है। आचार्य बनने की कामना नहीं करना, अग्र बनने की कामना नहीं करना, योग्य बनो, आचार्य बनने के लायक बनो, तो संघ और तेजस्वी होगा, यशस्वी होगा। इस धर्म संघ में आचार्य तो एक है, कितने साधु साध्वी आचार्य के लायक है, पढ़े लिखे हैं, विद्वान है, विनीत है। और उनको आचार्य नहीं बनाया वराह मिहिर को, और इनको आचार्य बना दिया भद्रबाहु को, तो उसके और समस्या होगी। और उसके मन में द्वेष का भाव पैदा हुआ, अहंकार का भाव पैदा हुआ। और आप जानते हैं अहंकार की समस्या आज की समस्या नहीं है, हर युग में अहंकार की समस्या रही है। और बहुत सुंदर कहा गया है कि जो व्यक्ति अहंकार की दुर्गंध में रहता है वह कभी भी अपनी आत्मा का विकास नहीं कर सकता है। और ऐसा भी कहा गया है, जीवन शोधन अहम की दुर्गंध से नहीं हुआ करता, वह होता है समर्पण की सुगंध से। समर्पण की सुगंध से जीवन का शोधन होता है, और जीवन का शोधन दुर्गंध से नहीं होता है, अहंकार की दुर्गंध से नहीं होता है। एक बार की बात है, जब व्यक्ति के भीतर में समर्पण होता है, श्रद्धा होती है, वह तर जाता है, और जो मैं करता रहता है वह मर जाता है। एक बार कुछ शिष्य गुरु के दर्शन करने के लिए आए। जैसे ही गुरु के इतने शिष्य ने दर्शन किए, गुरु को आश्चर्य हुआ कि तुम लोग कैसे आगे, इतनी भयंकर नदी है, उसमें कोई नहीं जा सकता है, और इतना उफान आया हुआ है, तुम लोग कैसे आगे। वो बोले, महाराज आपकी कृपा से आगे। उनको और आश्चर्य हुआ, मेरी कृपा से कैसे आगे। हमारे मुख पर गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, बस गुरुदेव बोलते गए, गुरुदेव बोलते गए, करते गए, और तैर कर हम यहाँ आ गए। उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी। गुरु भी देखते रह गए, बस अच्छा ऐसी बात है, चलो हम भी तैरने के लिए चले, हम भी तैरने के लिए चले। और सब लोग तैरने के लिए गए, नदी पार करे हैं। और जितने जो शिष्य थे उनके मुख पर तो एक ही नाम, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जो दर्शक थे, दूसरे लोग थे, वो उनकी परीक्षा करे थे कि जितने शिष्य हैं उनके मुख पर तो गुरुदेव गुरुदेव ही है, और इनके मुख पर क्या, गुरु के मुख पर क्या है, मैं। शिष्य तो तर गए, और मैं करने वाला पानी में डूब गया। अब बोलो आप, गुरु के नाम से तो शिष्य तर जाता है, और गुरु अहंकार करने लग जाता है तो वो डूब जाता है। इसलिए बहुत सुंदर कहा है कि मैं है नहीं, मैं के 7 रूप है। कितने रूप है?
मैं के 7 रूप है। पहला है मैं, फिर है मेरे प्रति, मेरे द्वारा, मेरे लिए, मेरे से, मेरे में और मेरा। इन 7 रूपों में जो उभरता रहता है वो व्यक्ति दुख और अवसाद को प्राप्त होता है। जमाई ससुराल के लिए रवाना हुआ। उसने सोचा कि अकेला कैसे जाऊं, तो पुराने समय में नाई भी साथ में जाता था। पुराने समय में नाई भी साथ में जाता था। तो जमाई और नाई दो हो गए, वहां से रवाना हुए। जमाई के पास में जो चद्दर थी वो सूती की थी, सामान्य थी, और नाई के पास जो चद्दर थी वो रेशमी थी। कभी कभी क्या होता है, बड़े आदमी तो सामान्य जीवन जीते हैं और छोटे आदमी कभी कभी प्रदर्शन का जीवन जीने लग जाते हैं, आडंबर का जीवन जीने लग जाते हैं। तो आगे बढ़े। जवाई ने कहा, भाई मैं ससुराल जा रहा हूं, तुम्हारी ये जो रेशमी चद्दर है वो कुछ समय के लिए मेरे को दे दे, मेरे को दे दे। उसने दे दी और ससुराल में आए और उनको ठहराया गया। लोग आए, उन लोगों को पता नहीं था कि कंवर साहब कौन है, पता नहीं था कंवर साहब कौन है। तो पूछा, नाई ने कहा ये कंवर साहब है और ये जो चद्दर है वो मेरी है। क्या है? ये चद्दर मेरी है। उसके बेचारे का पानी उतर गया, पानी उतर गया। उस समय तो क्या बोले, मन में तो गुस्सा आ रहा है, इसकी 12 बजा दो, 12 बजा दो। लोग गए, मूर्ख, इतनी तुम्हारे में अक्ल नहीं है, ये तुम्हारे को क्या करने की आवश्यकता पड़ी कि चद्दर मेरी है और ये तू ही जानता, मैं भी जानता हूं, लोगों को क्या बताना। लेकिन मनुष्य का स्वभाव होता है प्रदर्शन करना। कभी कभी हमारे यहाँ भी दर्शन करने के लिए आते हैं, और आज मैंने सभा में 1 करोड़ रुपया दिया है, मैंने 5 लाख दी है, 10 लाख दिए हैं, और मैं समय समय पर देता रहता हूं, लेकिन मेरे मन में नाम की भूख नहीं है। तो और फिर क्या है, और फिर क्या है? अब तुम प्रदर्शन भी करता जा रहा है, आडंबर भी करता रहा है, दिखावा भी कर रहा है। महाराज मैं तो केवल आपको जानकारी दे रहा हूं। अरे कब मैंने कहा तू जानकारी दे, तुम्हारे को मैंने कब पीला चावल मतलब निमंत्रण दिया है? लेकिन मनुष्य का स्वभाव है, ठीक है, तो आगे से ध्यान रखना, ऐसा नहीं बोलना कि मेरी चद्दर है, ठीक है मैं ध्यान रखूंगा। फिर थोड़ी देर के बाद में और बूढ़े लोग आए। पुराने समय में जमाई देखने की लोगों की बहुत इच्छा रहती थी कि भाई कंवर साहब आए, कंवर साहब आए। आजकल तो पता ही नहीं चलता कंवर साहब कौन है, बहू कौन है, बेटी कौन है, पता भी नहीं चलता, कभी कभी पता भी नहीं चलता, क्या सारा माहौल उस रूप में है। आए बूढ़े आदमी ने पूछा, हमारे भाई गांव के कंवर साहब कौन है? ये कंवर साहब है, ये चद्दर इन्हीं की है। क्या कहा? ये जो चद्दर है इन्हीं की है। वो बूढ़े भी देखते रह गए। उसके मन में मूर्ख आदमी अब ऐसा बोलते ये चद्दर इन्हीं की है, तो मन में भ्रम पैदा होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। और बेचारा वो तो मर रहा है और गुस्सा भी आ रहा है, कहाँ इसको साथ में रहा, कहाँ पल्ला पड़ा, नहीं तो और किसी को लेकर आता कम से कम शांति तो रहती। लेकिन अब ठीक है, बूढ़े लोग गए, फिर उसको डराया धमकाया, मूर्ख तुम ध्यान नहीं रखता। और मैंने क्या कहा, मैंने तो अच्छा ही कहा नहीं, मैंने तो उल्टा खुलासा किया है ये चद्दर इन्हीं की है। और ये खुलासा करने की आवश्यकता क्या पड़ी? ये भ्रम में क्यों पैदा किया तुमने, भ्रम क्यों पैदा किया? उनके लोगों के मन में शंका होगी कि ये चद्दर किसकी है। आगे से ध्यान रखना, चुप रहना, ठीक है। गए, पहले तो बच्चे आए, फिर बूढ़े आए और नौजवान आए। कंवर साहब, कंवर साहब, कंवर साहब कौन है? तो नहीं बोला ये कंवर साहब है, लेकिन चद्दर की मैं चर्चा नहीं करूंगा, चद्दर की मैं चर्चा मूर्ख कहेगा। और फिर क्या है, और क्या है? वो युवक गए, उसको निकाला, जा मैं अकेले ही रह जाऊंगा। आदमी का जो रूप होता है वो नाना प्रकार का होता है, कुछ न कुछ करता रहता है अपना प्रदर्शन के लिए, आडंबर के लिए कोई न कोई सारा आधार देता रहता है। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि जब तक भीतर में अहंकार का भाव है, मेरा भाव है, मेरा है, मेरे लिए है, मेरे जैसा कोई नहीं है, तो वहां फिर विकास रुक जाता है। तो अब क्या, वो जो वरहा मिहिर था नहीं, उसके भीतर में अहंकार था, उसको आचार्य का पद दिया नहीं, तो उसने क्या किया, संघ छोड़ दिया, संघ छोड़ दिया।
और जैन साधुओं के प्रति द्वेष का भाव उभरा। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई काम नहीं होता है तो कभी कभी ऐसी समस्या भी आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके मन के अनुकूल काम नहीं हुआ, मैंने आपको सम्मान नहीं दिया या दे नहीं कहा, तो आप मेरे भी दर्शन करने बंद कर लेते हैं, मेरे क्या गुरु के भी दर्शन करने बंद कर लेते हैं। अरे छोटी सी बात को लेकर गुरु के दर्शन बंद करना, संतों के दर्शन बंद करना, इससे क्या हुआ? गुरु के नुकसान नहीं हुआ, संतों के नुकसान नहीं हुआ, तुम्हारी आत्मा का नुकसान हुआ। कभी भी मन में ऐसा भाव नहीं आना चाहिए गुरु है, संत है, कभी समय मिला नहीं मिला, कभी काम में है, बिजी है, लेकिन नहीं, गुरु गुरु है, संत संत है, उनके तो गुणगान करो, उनकी महिमा गाओ। संत की महिमा निराली होती है, और जो संत की महिमा गाता है उसका मूल्य बढ़ जाता है, आज नहीं कल उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसका विकास हो जाता है। अब वो देश उसके मन में, वहां से रवाना हुआ, अपनी नगरी में आया और लोगों को बताने लगा, मैं बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त करके आया हूं। मैं कहा सूर्य लोक में गया था और वहां मैंने मेरी साधना से, और सूर्य इतना खुश हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, और मैं खूब ज्ञान प्राप्त करके आया हूं, और मैं ज्योतिष का अच्छा जानकार हूं। जबकि ज्ञान कहां किया था? संग में रहकर किया, सूर्य प्रगति और चंद्र प्रगति का। लेकिन वो अपने आप को कि मैं पाताल में साधना करके आया, ये वो ऐसा न जाने कितनी कितनी बातें। और जो ज्योतिष का जानकार होता है और थोड़ी बातें मिलती हैं तो लोग आते खूब है। आज यहाँ भी कोई यदि ज्योतिष का जानकार आ जाए, तभी 200-300 लोग होंगे, नहीं तो 1000 लोग हो जाएंगे। यदि कोई ज्योतिष का विषय रख जाए तो लोग कुंडलियां लेकर भी आ जाएंगे कि महाराज ये 9 ग्रह में कौन बैठा है, 8 में कौन बैठा है, इसका क्या फल है, थोड़ा बता दो। नहीं, मेरे सगाई नहीं हो रही है, मेरा व्यापार नहीं हो रहा है। अरे ये थोड़ी काम हमारा, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है। और ज्योतिष के ज्ञान में भी बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, इसमें फलित भी होता है, मूर्त भी होता है। एक बार मैंने गुरुदेव की कृपा से मुनि श्रीचंदी स्वामी की सन्निधि में जैन पंचांग बनाया, और बनाया मुनि मोहनलाल जी आमिर मेरे को आचार्य तुलसी के पास लेकर गए, गुरुदेव के पास लेकर गए कि दिनेश मुनि ने ये पंचांग बनाया है। तो गुरुदेव के मुख से सीधा एक ही शब्द निकला, दिनेश कुंडली के चक्कर में मत फंसना। क्या कहा? कुंडली के चक्कर में मत फंसना। मतलब गुरु कितने दूरदर्शी है, यदि तू अभी कुंडली के चक्कर में फंस गया तो तू साधना से दूर हो सकता है। बहुत गहरी बात बता दी है, इसलिए बहुत सावधान। ज्ञान करो, मना ही नहीं है, ज्ञान में मना ही नहीं है, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और सांसारिक प्रवृत्तियों में भाग भी नहीं लेना चाहिए, संसार की बातें भी नहीं बताना चाहिए। कोई संकट है, नौका मंत्र का जाप बता दो, धर्म के अनुरूप कोई बात बता दो तो कोई प्रॉब्लम। जहाँ निर्जरा की बात है वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो लोगों को बताता है और लोग खुश हुए, वाह वाह वाह। और वो बात राजा तक पहुंची कि हमारे यहाँ इतना जोरदार वराहमिहिर जो है, वो इतना ज्योतिष का जानकार है, वहां से साधना करके आया है, सूर्य प्रसन्न हुआ है और इसको ऐसा 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 ज्ञान है। तो ठीक है, अब वो बोलने में तो होशियार था ही, और राजा भी प्रभावित हो गया, उसको पुरोहित पद दे दिया। क्या दे दिया? पद होता नहीं अलग अलग, पुरोहित पद दे दिया। पुरोहित पद देते तो और अहंकार आ गया। किसी व्यक्ति को पद मिल जाता है तो पूछो ही मत। ये जो छोटे छोटे गांव होते नहीं, वहां का वार्ड पंच होता नहीं, सरपंच वार्ड पंच है, वो वार्ड पंच भी क्या सोचता है, मैं भी प्रधानमंत्री से कम नहीं हूं। हाँ, कोई भी काम करो मेरे को पुश कर करना है, इस गली से भी निकलना है, मेरी आज्ञा के बिना नहीं निकलना। मतलब कितना अहंकार आदमी में होता है। तो वैसे ही अब वो पुरोहित का पद आ गया, अब जैन लोगों को तकलीफ देता है और लोगों को तकलीफ देता है, इतना संकट आ गया जैन धर्म पर, आखिर समस्या होगी। ये तो रोजाना की समस्या, जीना भारी हो गया। तो जैन लोगों ने चिंतन किया, क्या किया जाए। तो आचार्य भद्रबाहु जो वहां के थे, प्रतिष्ठानपुर के थे, भद्रबाहु स्वामी के पास आए, दर्शन किए, और संकट आ गया है, आप हमारी नगरी में पधारो, लोगों को संभालो। कभी कभी आप भी गुरुदेव को निवेदन करते नहीं कि गांव की यह स्थिति है, और अब आप साधु संतों को भेजो, नहीं तो धीरे धीरे घर दूर हो जाएंगे, समाज से दूर हो जाएंगे, परंपरा से दूर हो जाएंगे। तो गुरु द्रव्य क्षेत्रकार भाव देखकर उस पर चिंतन करते हैं, साधु संतों को भेजते भी है। और कुछ श्रावक हमारे इतने समझदार होते हैं, वो आचार्यों को एकांत में निवेदन करते हैं, गुरुदेव हमारे यहाँ कोई किसी का नाम लेकर अर्ज करने की परंपरा नहीं है,
आप किसी भी साधु साधु को भेजो, हमारे लिए सिरमौर है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको निवेदन करता हूँ, गांव की ये स्थिति है, कोई यदि प्रभावशाली, ऐसे सब हमारे प्रभावशाली है, फिर भी आपकी इच्छा हो तो कोई संतों का सिंगाड़ा यदि, या कोई शादियों में कोई विशेष कोई साध्वी जी हो थोड़ा, तो गुरुदेव भी सोचते हैं कि भाई विनम्रता के साथ अर्ज करा है, तो फिर गुरुदेव चिंतन करते हैं और फिर अवसर होता तो सिंगाड़ा भेज भी देते हैं। तो वैसे ही श्रावकों की बात सुनकर भद्रबाबू पधारे। अब भद्रबाबू आचार्य थे, ज्ञानी थे, और माहौल ऐसा बना कि लोग कहे भाई भद्रबाबू भी बहुत जानकार है, भद्रबाबू भी बहुत जानकार है। इधर क्या होता है, बड़ा मिहिर जो भद्रबाबू का भाई था, वो राजा के पास आया और राजा से निवेदन किया, मेरे पुत्र हुआ है, मेरे पुत्र हुआ है, और जैसी आपकी कृपा मेरे ऊपर है, वैसी इस बच्चे पर भी आपके पुत्रों की भी कृपा बनी रहे। ये पुत्र कितने वर्ष का होगा? उसने ज्योतिष का सब गणित करके कहा 100 वर्ष की इसकी उम्र है। कितनी? 100 वर्ष की उम्र है। ठीक है, सुन लिया। भद्रबाबू भी वहां पधारे हुए थे। भद्रबाबू को पूछा, राजा भी तो कम नहीं था, बताओ इसकी उम्र कितनी है? गणित लगाकर बता, 7वें दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। क्या कहा? 7वें दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, और बिल्ली के योग से। किसके योग से? बिल्ली के योग से। जैसे ही कहा, राजा भी देखता रह गया, ये तो 100 वर्ष बता रहा। नहीं नहीं महाराज, ये तो ऐसे ही है, मैं जो कह रहा हूं वो सही है। ठीक है। अब वराहमिहिर सजग हो गया, उसने चारों ओर से घेराबंदी करा दी। सब मतलब कोई भी जीव जंतु अंदर नहीं आए, अंदर नहीं आए, और सबको सचेत कर दिया, सावधान कर दिया, कोई भी बिल्ली नहीं आए, वो नहीं आएगा। क्यों? बिल्ली के जोक से इसकी मृत्यु होने वाली है, और भद्रबाबू की बात को मुझे झूठी सिद्ध करना है। अहंकार और आ गया, चारों ओर से सब एकदम पैक, कोई भी जीव अंदर नहीं आ सकता। मतलब पशु है, पक्षी है। एक दिन की बात है, वो धाय माता बच्चे को लेकर बैठी थी, और ऊपर कोई लोह की अर्गला होती नहीं, वो ऊपर ऐसे होगी, वो लोह की अर्गला योग ऐसा वो नीचे गिरी बच्चे के ऊपर, बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो गया। जैसे मृत्यु को प्राप्त हुआ, घर में हाहाकार मच गया, बात सही निकल गई। वो बात राजा के पास पहुंची। राजा ने कहा, भाई भद्रबाबू ने कहा बात तो सही है, और 7वां दिन मृत्यु होगी। तो उसने कहा था बिल्ली के योग से होगी, तो बिल्ली के योग से तो हुई नहीं, ये तो आधी बात सही है। तो फिर जिससे मृत्यु हुई, वो लोह की जो अर्गला थी, वो राजा के पास लेकर गए, और राजा को कहा इसके ऊपर जो बिल्ली का चित्र है। क्या कहा था? बिल्ली के योग से, तो ये बिल्ली का चित्र है, और गिरी लोह की थी ये अर्गला, और उसके कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा प्रभावित हुआ, इनका ज्ञान विशेष है। इधर भरा में तो शोक में आ गया, बच्चा गया, फिर वचन भी असत्य हो गया। तो भद्रबाबू दर्शन देने के लिए गए, परिवार का भाई तो था नहीं, दर्शन देने के लिए, और ऐसे भी दर्शन देने के लिए जाते हैं। कोई घर में कोई दुर्घटना घट जाती है, आपत आ जाती है, तो दर्शन देने के लिए जाते हैं। तो दर्शन देने के लिए गए, और उसको इतना गुस्सा, मेरे वचन असत्य कैसे हो गए? दूसरी बात है, शास्त्र में ये सब लिखा हुआ सब झूठ है, सब झूठ है, मैं अभी पुस्तकों को जलाता हूं। तब भद्रबाबू ने कहा, पुस्तकों को जलाने की आवश्यकता नहीं है, पुस्तकों का क्या दोष है? ज्ञान है, ज्योतिष है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तुम्हारी गणित में गलती हुई है। गणित में, इसमें तो गणित है नहीं, एक अंक इधर उधर हो गया, इतने में तो सारा काम उल्टा हो जाता है। और उसको यहाँ गलती हुई, यहाँ गलती हुई, यहाँ गलती हुई, यहाँ गलती हुई, तब जाकर अब करे क्या? वापिस वो दीक्षा लेता है, दीक्षा लेता है। दीक्षा लेने के बाद बावजूद भी उसके मन में शांति नहीं है, ईर्ष्या प्रतिशोध का भाव। और आप जानते जाए, ईर्ष्या प्रतिशोध का भाव होता है, वहां व्यक्ति भीतर से खोखला हो जाता है। जैसे उदय होती है दिमक, दिमक जहां लगती है तो लकड़ी को खोखला कर लेती है, उसी प्रकार ईर्ष्या रूपी दिमक व्यक्ति को लग जाती है तो भीतर से खोखला कर लेता है, और ईर्ष्या से विवेक दीपक बुझ जाता है। अनेक प्रकार की बीमारियां, ये जो अल्सर की जो बीमारी होती है, इसका बड़ा कारण है ईर्ष्या प्रतिशोध। जब मन में घृणा नफरत का भाव होता है तो ये बीमारी होने की संभावना रहती है। अब
अब बार बार ईर्ष्या ईर्ष्या, इतनी ईर्ष्या करता है, उसका आयुष्य पूरा हुआ, आलोचना की नहीं, शुद्ध हुआ नहीं, और मरकर वो बाण मंत्र देवता बने, यक्ष योनि में पैदा हुआ, बाण मंत्र देवता बना। अब बाण मंत्र देवता बनने के बाद में अब वो लोगों को इतनी तकलीफ देता है, इतनी तकलीफ देता है, इतनी कष्ट है, इतना कष्ट है, क्यों? और उसके पास में पावर हो गया। कभी कभी होता नहीं, देवताओं का भी उपसर्ग होता है, कोई सम्यक दृष्टि देवता होते हैं, कोई मिथ्या दृष्टि देवता होते हैं, तो मिथ्या दृष्टि देवता तकलीफ भी देते हैं, पीड़ा भी देते हैं, कभी कभी कुतूहल वश भी कर लेते हैं, कई कारण है। तो भद्रबाहु को पता चला जैन समाज पर संकट आया, धर्म पर संकट आया है, तो फिर उन्होंने क्या किया, उपसर्गहर स्तोत्र की ये रचना की, ये रचना की। और श्रमणों पर तो इतना उपसर्ग नहीं था, श्रावकों पर ज्यादा आ रहा था, तो ये उपसर्गहर स्तोत्र की रचना की। और एक लघु भी है, वृहद भी है, एक 5 का भी है, एक 11 का भी है। तो अब क्या है, जो 11 का था वो लोगों ने भी सिद्ध कर लिया, कोई भी सिद्ध कर लेता, पास में शक्ति है, पावर है, तो एक बार की बात है। अब उसका कभी कभी क्या होता है, इसका दुरुपयोग भी हो जाता है, इसलिए साधु संत जल्दी सर मंत्र बताते नहीं है। क्यों नहीं बताते हैं? पात्र देखना, साधु संत आचार्य भी साधुओं को मंत्र नहीं देते हैं, हर साधु को मंत्र नहीं देते हैं, कहीं इसका दुरुपयोग नहीं कर ले, दुरुपयोग नहीं कर ले, साहु कहीं दुरुपयोग न कर ले। और उसने एक बाई ने कोई साधा होगा मंत्र, तो बाई रसोई बना रही थी, रसोई बना रही थी, जो बादशाह था वो खूंटी से बंधा हुआ था, तो वो रस्सी तोड़कर वो भाग गया। और ये रसोई बना रही थी, तो रसोई से उठना उसके लिए असंभव हो रहा था। उसने देवता को याद किया, किसको? देवता को याद किया, क्या बात है, मेरा बादशाह भाग गया है और वापिस लाकर इसको बांध दे। देवता भी देखता रह गया, अरे कोई संकट हो तो आए, ये तो इसका दुरुपयोग होने लग गया। तब वो देवता कहते हैं भद्रबाहु स्वामी के पास आया, निवेदन किया, इसका तो दुरुपयोग होने लग जाएगा। तो फिर क्या करते हैं, वो 5 पद ही रखते हैं, ये जो भी ये 5 11 का भी है, 5 पद रखते हैं। तो ये इस प्रकार ये रचना भी हुई और इसका प्रभाव जबरदस्त प्रभाव है। आप यदि मनोयोग के साथ निद्रा की दृष्टि से करोगे तो अत्यंत प्रभाव है। ये चिंतामणि रत्न से भी बढ़कर है, कामधेनु से भी बढ़कर है, कल्पवृक्ष से भी बढ़कर है। और इसका श्रद्धा भक्ति के साथ विधिवत करे तो अनेक प्रकार की बीमारियां से आप निजात पा सकते हैं। आज भी हमारे साधु साध्वी स्वयं प्रयोग करते हैं, स्वयं प्रयोग करते हैं, आंबिल के साथ आदि ऐसे प्रयोग करते हैं और अपना कष्ट दूर करते हैं, और दोष है उसको दूर करते हैं, और वो खुद शुद्ध बनते हैं। और फिर श्रावकों को भी प्रेरणा देते हैं, भाई इसका जाप करो, इसका जाप करने से घर में शांति रहेगी, परिवार में शांति रहेगी, मन वचन काया आपका स्वस्थ रहेगा। तो ये इसका जाप का बहुत बड़ा मूल्य है। और साथ साथ में इसका अर्थ भी आपके ध्यान में होना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया, कुछ बातों की विशेष जानकारी होनी चाहिए, बार बार बताता हूँ। कोई भी आप जाप करो, पहले तो जब भी आप जाप प्रारंभ करें तो कोई उपवास एकासना आंबिल के साथ करना चाहिए, ये छोटे से तब के साथ करना चाहिए। यदि उपवास नहीं होता है, एकादशा नहीं होता है, तो घंटा घंटा का त्याग, नवकाश की कोसी। दूसरी बात, मैंने इष्ट को याद करो, इष्ट को वंदना करके, गांव में संत मुनिराज है तो मुनिराज के पास से ये मंत्र और उसको पूरा बताना, महाराज मैं इस के लिए इस मंत्र की साधना करना चाहता हूँ, इसकी क्या विधि है और मेरे को पूरा बताओ। तो हम संत अवसर होता है, हमारी परंपरा के अनुकूल होता है, तो हम बताते हैं और कहते हैं आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो उसका उच्चारण शुद्ध होना, भावार्थ ध्यान में होना, समय का ध्यान रखना, क्षेत्र का ध्यान रखना, और शुद्धि का भी ध्यान रखना चाहिए। ये भी शुद्धि का भी ध्यान रखना चाहिए। और मुंह में कोई चीज भी नहीं होना चाहिए। अब इधर तो जाप करे हो, इधर मुंह में गुटका है, नमो हरिंतान नमो हरिंतान नमो हरिंतान, तब आपका मन तो गुटके में है, तो वो फिर गुटका फिर और उसका रूप हो जाता है। इसलिए ये सब सावधानी रखने की बात, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। आराम के साथ करो, धीरे धीरे करो, क्या है 5 मिनट ज्यादा लगेगा। अब जल्दीबाजी में करोगे तो कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, कभी ऊपर वाला नीचे ही हो जाता है, नीचे वाला ऊपर हो जाता है, कभी उल्टा सुल्टा हो गया। इसलिए हम बोलते नहीं, आग में तीय पन्नते, इसमें बोलते नहीं शब्द की न्यून अधिकता, ऊपर नीचा हुआ तस्मिच्छाम देख रहा हूँ। तो पूरा जाप करने के बाद में फिर कोई मेरे भूल होगी हो, कोई गलत बोल दिया हो, तो तस्मिच्छाम देख रहा हूँ, कभी कभी अनर्थ भी हो जाता। क्यों? जो देवता से संबंधित कुछ चीजें होती है तो वो सावधानी रखनी होती है। तो अब ये जैसे ये लघु जो है, इसका मैं अर्थ भी आपको बताना चाहूंगा। उपसर्ग हरं पासं पासं वंदामि कम घण मुक्कम विषहर
विष निन्नासं मंगल कल्याण आवासं। उच्चारण में दो बातों का ध्यान रखना, एक तो छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा, ह्रस्व और दीर्घ। एक है संयुक्त अक्षर, जो आधा अक्षर होता नहीं उसको संयुक्त अक्षर, तो उसमें क्या ध्यान रखना, छोटी मात्रा है तो धीरे बोलना, जल्दी बोलना, और बड़ी मात्रा है तो लंबा बोलना। जैसे करेमी, तो रे दीर्घ है, अ ई उ री री, ये ह्रस्व है, बाकी सब दीर्घ है। तो रे दीर्घ है वो लंबा बोलना, और मी ई है छोटी है वो जल्दी बोलना, करेमी। जैसे भक्तामर, तो क और त है संयुक्त हो गया, तो पहला जो अक्षर है, आदि जो अक्षर है उस पर वजन पड़ेगा, भक्तामर, भक्तामर। ऐसे कल्याण मंदिर, तिखुत्तो, दो त है तो अगले, ये दो बातें विशेष ध्यान में रखने की है। और एक धीरे धीरे साफ बोलना चाहिए, तो उससे भी बहुत है, उससे क्या हो, वो जो वातावरण पवित्र होगा। ध्वनि का भी अपना मूल्य होता है, प्रकंपन पैदा होंगे, उससे आपका मन प्रसन्न आदि रहेगा। तो यहाँ बताया है। और ये जो स्तोत्र है ये भगवान पार्श्वनाथ से संबंधित है। जैसे भक्तामर है वो भगवान विश्व से संबंधित है, कल्याण मंदिर भगवान पार्श्वनाथ से संबंधित है, और ओषधहारी स्तोत्र भगवान विश्व ये पार्श्वनाथ से संबंधित है। और 24 तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा जो मंदिर है या नाम है वो किसके, पार्श्वनाथ के। ऐसा कहा जाता है पार्श्वनाथ के 108 नाम है। कितने, और एक भैरू 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 जी पार्श्वनाथ, ऐसे शंकेश्वर पार्श्वनाथ, ऐसे अलग अलग नाम है, 108 ऐसे बताया जाता है। और 24 तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा, ऐसे तो तीर्थंकर हमारे वंदनीय है, पूजनीय है, तो अनंत बली है, फिर भी एक अपना पुण्य का होता है, पुण्य का होता है। भगवान महावीर ने भी भगवान पार्श्वनाथ के लिए शब्द का क्या प्रयोग किया था, पुरुषादान्यम, पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष कौन है, भगवान पार्श्वनाथ है। तो भगवान पार्श्वनाथ की पुण्य तेज थी, और फिर धनेन्द्र और पद्मावती के योग से भी काफी कार्य हुआ। तो अब ये पार्श्वनाथ की स्तुति समझ लीजिए आप है। भगवान पार्श्व उपसर्गों को दूर करने वाले हैं, वे कर्म रूप सघन बादलों से मुक्त हैं। महाविषधर भुजंग का विष उनके नाम से दूर होता है, कि मंगल और कल्याण के घर है। ऐसे पार्श्व प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। ये पहले पद्य में उनकी विशेषता बताई, पार्श्व कौन है उनकी विशेषता बताई है। और दूसरा है विषहर पुलिंग मंतं कंठे धारई जो सया मणुओ तस् रोग मारी दुट जरा धंती उवसा उवासाम उवासामम। उनमें उवासा लिखा हुआ लेकिन है ओसामम, ये ध्यान में रखने की बात है। विषधर के विष को दूर करने वाला भगवान पार्श्वदेव का नाम जो मनुष्य कंठस्थ रखता है, उसके दुष्ट ग्रह, भीषण रोग, काल ज्वर आदि सभी उपद्रव पूर्ण रूपेण शांत हो जाते हैं। अब ये जो भगवान पार्श्व का नाम कंठस्थ रखता है, उसका जाप करता है, तो ये सब बातें दूर हो जाती। दुष्ट ग्रह, जो दुष्ट ग्रह होते हैं, भीषण रोग होता है, काल ज्वर होता है आदि सभी उपद्रव पूर्ण रूपेण शांत हो जाते हैं। तीसरा में बताया है चित्तु दूरे मंतो तुझ प्रणामोई बहु फलो होई नर तीर्येषु जीवा पावंती न दुख दोहगम। तो इसमें बताया गया है प्रभु तुम्हारे नाम के मंत्र का चमत्कार तो दूर, तुम्हारे नाम के मंत्र का चमत्कार तो दूर, तुम्हें केवल नमस्कार करने मात्र से ही अपार फल होता है। अब बोलो आप, नाम की महिमा नहीं, केवल आपको नमस्कार किया, नमस्कार करने से ही मेरे अपार फल मुझे प्राप्त हो जाता है। अतः मनुष्य तिरस आदि गतियों में भी तुम्हारे उन भक्तों को दुख दुर्भाग्य के कष्ट नहीं सता सकते। अब बोलो आप, जो आपके मनुष्य में है, तिरस में जो आपके भक्त हैं, उनको भी वह कष्ट नहीं सताएगा। बहुत बड़ी बात है। फिर बताया है तुए समत्ते लद्दे चिंतामणि कब पाए बब भैये पावंती अभिज्ञान जीवा ऐरा मरण ठाणं। प्रभु चिंतामणि रत्न और कल वृक्ष से भी अधिक महिमाशाली सम्यक्त श्रद्धा प्राप्त हो जाने पर
साधकों को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। ऐसा कहा जाता है जो सम्यक्त्व जिसके पास में है, श्रावक साधु है, और फिर वो जाप करता है तो उसका और ज्यादा प्रभाव होता है। एक मिथ्या दृष्टि जाप करता है, एक सम्यक दृष्टि जाप करता है, एक श्रावक जाप करता है, एक साधु जाप करता है, तो उसका और एक अलग प्रभाव। तो यहाँ बताया गया है चिंतामणि रत्न और कल्पवृक्ष से भी अधिक महिमाशाली सम्यक श्रद्धा प्राप्त हो जाने पर साधकों को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। ऐसे श्रद्धालु बिना किसी विघ्न बाधा के अजरामर मोक्ष धाम को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो साधु है और 8 प्रवचन माता का ज्ञान है, 5 स्मृति 3 गुप्ती या और कुछ उसको जानकारी नहीं है, और यदि वो जप में लीन रहे तो भी कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ये संतो महायश भक्ति भर भरेन येन तादेव दिज बोई भवे भवे पास दिन चंद। ये महायशस्वी इस प्रकार भक्ति भावना से परिपूर्ण हृदय से मैंने ये तुम्हारी स्तुति की है, अतएव जब तक मोक्ष प्राप्त न हो तब तक भव भव में मुझे सम्यक्त्व प्रदान करते रहे। मतलब कितनी वो भावना भारा है कि जब तक मैं मोक्ष को प्राप्त नहीं हूं तो भव भव में मुझे सम्यक्त्व की प्राप्ति होती रहे। क्यों? सम्यक्त्व की प्राप्ति के बिना जी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता है। एक बार भी यदि सम्यक्त्व का स्पर्श हो गया अद्भुत परावर्तन के भीतर भीतर वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। यदि खायक सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी या तो इस भव में या 3 या 4 भव में वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तो ये भावना भार इस भव में यदि मैं मोक्ष में नहीं गया, कर्मों का क्षय नहीं कर सका, तो भव भव में मुझे सम्यक्त्व की प्राप्ति होती रहे ताकि मैं साधना करके आगे बढ़ता रहूं। तो ये है उपसर्ग हर स्तोत्र आचार्य भद्र स्वामी की अमर कृति है, भद्रबाबू की अमर कृति है, महत्वपूर्ण कृति है। इसका जाप सबको करना चाहिए और इसका जाप करने से आनंद की अनुभूति होती है। और ऐसा भी कहा जाता है उपसर्ग हर स्तोत्र पर विविध मंत्रों पर एक कल्प ग्रंथ भी है, एक कल्प ग्रंथ भी इसके बारे में लिखा हुआ है। परंतु उपसर्ग हर का मूल मंत्र वह है जिसका उल्लेख स्तोत्र की दूसरी गाथा में विषहर पुल्लिंग मंत्र के रूप में किया गया है। इसी गुप्त मंत्र का स्पष्ट उल्लेख आचार्य मानतुंग ने अपने नमीऊण स्तोत्र के अंत में करते हैं। पाठकों की जानकारी के लिए ये मंत्र इस प्रकार है, नमीऊण पाठ विषहर वश ऋण पुल्लिंग आदि। ये भी ध्यान में रखने की बात है। तो बीजाक्षर का भी अपना मूल्य होता है, एक एक बीजाक्षर का भी बहुत बड़ा मूल्य होता है। जैसे रिंग है, रिंग क्या है? ये लज्जा संपन्न बनूं, आत्मानुशासन का विकास करूं। श्री श्री मतलब लक्ष्मी संपन्न बनूं। और हर चीज के 2 अर्थ भी होते हैं। आप श्री की साधना किस लिए करते हैं? इसके लिए करते हैं श्री 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 के हैं। तो इस श्री के 2 अर्थ हैं, एक लक्ष्मी भी है, एक श्री का अर्थ आभा भी है, आभा भी है। तो हम क्या भावना बात में आभा संपन्न बनूं। जैसे रिंग है लज्जा भी है और आत्मानुशासन का विकास। तो मैं लज्जावान बनूं, आत्मानुशासन का विकास करूं। ऐसे क्लिंग है, कोई कल्याणवाचक शब्द है, कोई अलग अलग है। तो ये बीज मंत्रों का भी अपना महत्व है। एक एक अक्षर छोटे छोटे, एक खाली वंग है, रंग है, यंग है, लंग है, एक एक का भी यदि आप करो तो भी बेड़ा पोड़ दे। खाली रिंग, ओम रिंग अरहम नमे, ओम रिंग अरहम नमे, मतलब छोटे छोटे एक एक अक्षर या 2 अक्षर वाले का भी आप यदि जाप करते हैं और कुछ नहीं, खाली भिक्खु शाम कर लिया तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। भिक्खु शाम करने से बेड़ा पार हो जाएगा। तो आज मैंने ये ओसग हर अनुष्ठान एवं इसका प्रभाव के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी आपको दी। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन इसका जाप करें, विधिवत जाप करें तो आनंद की अनुभूति होगी और कर्म क्षय होंगे और मन हमेशा प्रसन्नता से भरा हुआ रहेगा। आज अष्टमी है, कल नवमी है, कल नवान्हिक आध्यात्मिक अनुष्ठान का लास्ट दिन है जो परसों कल शाम को पूरा हो जाएगा। आजकल तो कल हाँ जो